खबर विस्तार से आपको बताएंगे। देश में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। सांसदों को इसका ड्राफ्ट भी भेजा जा चुका है और वहीं राजस्थान के कोटा में इस कानून को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। कोटा की महिला शक्ति का कहना है कि 33% आरक्षण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे संसद में महिलाओं की आवाज और मजबूत होगी और फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो कोटा से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां महिलाएं बेहद ही उत्साहित नजर आ रही हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 33% आरक्षण जो दिया जा रहा है तो उससे महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और इससे महिलाओं को और रास्ते मिलेंगे जिससे वो अपनी आवाज और बुलंद कर सकती हैं। इस अधिनियम के तहत 1/3 हिस्सेदारी यानी 33% का जो खास आरक्षण, खास आधार महिला शक्ति के लिए, महिला शक्ति के नाम। और फिलहाल इसको लेकर के लगभग जो ड्राफ्ट है वो तैयार है और देश की संसद से लेकर राज्य की विधानसभाओं में महिला शक्ति का 33% का आधार, निश्चित तौर पर ये आधार मजबूत होता है और महिला शक्ति के आधार को और मजबूत करने वाला है, महिला शक्ति को बहुत ऊपर लेकर के आने वाला है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। एक राजनीति क्षेत्र ऐसा था जहां हमको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था क्योंकि पुरुष प्रधान, हम ये मानते हैं कि राजनीति क्षेत्र पुरुष प्रधान है। पर अब आदरणीय मोदी जी ने जो ये प्रावधान दिया है कि नारी शक्ति अधिनियम जो आ जाएगा उसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। उससे हमारी सीटें कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पर कोई ना कोई महिला ही रहेगी। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और उनकी काम करने की जो क्षमता है, काम करने की जील है, वो भी बढ़ेगी। आप भी इस बात से सहमत? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, भी आभार प्रकट करती हूँ आपके माध्यम से। क्योंकि देखिए, नारी एक ऐसी समाज की सबसे छोटी इकाई है जो परिवार निर्माण करती है। जब एक नारी परिवार निर्माण कर सकती है तो राष्ट्र का निर्माण भी कर सकती है। आप बताइए किस तरह से देखते हैं? मैं ग्रामीण पंचायत में इसको देखती हूँ। जो महिलाएं चूल्हा चौका से जो कभी बाहर नहीं आई है, वो उनको एक नई दिशा मिलेगी। उनको सरपंच पे, पंचायत पे, वार्ड पे अपने मतलब गांव की स्थिति को सुधारने का नया मौका मिलेगा और नए गांव की स्थिति को बढ़ाएंगे। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इसको लेकर के 33% क्या जगह बना पाएगा महिलाओं की देश के अंदर? सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम का बिल पास किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून ही नहीं, ये देश की सभी मातृशक्ति के लिए एक समानता का और विश्वास का प्रतीक है। इससे अब नारी केवल घर की चौखट ही नहीं, लोकतंत्र में जाके भी अपना परचम लहराएगी। चलिए आप बताइए किस तरह से देखते हैं इसे? हम आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिला के और महिलाओं को आगे बढ़ाने का ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय है। राज्यों के अंदर किस तरह का बदलाव लाएगा? बहुत सारे राज्य अभी भी भारत में ऐसे हैं जहां नर नारी समभाव नहीं है। तो नारी सशक्तिकरण से सिर्फ हम दुनिया की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको हम कहते हैं लोकसभा, जब वहां एक नारी बैठेगी और वो अपनी सोच विचार आगे लाएगी तो इससे जो छोटे स्तरों पर जो नारियां हैं उनको भी शक्ति मिलेगी, वो भी प्रेरित होगी और वो अपने आप को बढ़ाने के लिए और अपने आप को काबिल बनाने के लिए और ज्यादा उत्साहित रहेंगी हमेशा। आप बताइए किस तरह का बदलाव देखती हैं इस फैसले के साथ? फीमेल्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी जॉब में। और जैसे आर्ट्स वगैरह में जो फीमेल्स थी, पहले तो लगता था कि आर्ट्स में क्या स्कोप होंगे जॉब के लिए, पर अब तो आर्ट्स में से पॉलिटिकल साइंस लेके हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। आज और पहले जो वक्त बीत गया उसमें महिला शक्ति के हालात और आने वाले भविष्य में इस फैसले पर मोहर लग जाने के बाद का भारत क्या बदलाव होगा? देखिए, हमारे आदरणीय मोदी जी का ये प्रयास है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होंगे। तो हम जब 50% को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको 50% जितना कंट्रीब्यूशन भी देना चाहिए। वो हम अभी नहीं दे पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं हम पर बहुत सारे बंधन थे। हम घर से बाहर, पहले तो हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। घूंघट प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह और ये सारी जो कुरीतियां थी, धीरे धीरे करके जब इनको मिटाया गया तो अब हम घर से बाहर निकले। निश्चित तौर पर एक अलग भारत का निर्माण करेगा क्योंकि महिला शक्ति जो है वो मजबूत आधार को तैयार करती है और महिला शक्ति के बगैर जो है वो सब कुछ अधूरा है।
और ऐसे में इस महिला शक्ति की आवाज यही कहती है कि महिला बेहतर नीति का निर्धारण कर सकती है, जो कहीं ना कहीं एक पुरुष जिसकी समझ से जो है वो अलग काम कर सकती है और इसके साथ एक अलग भारत का निर्माण कर सकती है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।